ओके, आज खुशी अहमदाबाद की टर्न है। जय सच्चिदानंद। उपजावे संयम परिणाम, हर्षने शोकनि विभावावस्थे, हाजर थयु तेज ज्ञान। उपजावे संयम परिणाम, स्थूल संजोगो न दबाण वच्चे, हड़ हड़ तू आवे कहीं थी अपमान। सामू निमित जो निर्दोष भासे, आपण वधिषु उद्रा परिणाम। जागृत राखे कड़वा संयोगो, एवा पुद्गल ने सद्बुद्धि हो जो। सत्ता व्यवस्थित जान, उपजावे संयम परिणाम। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पद, बहुत अच्छा गाया आपने। तो मालूम है उसमें क्या है? नहीं। ओके, थोड़ी बातें करो प्रदीप दादा। जय संयम, उपजावे संयम परिणाम। संयम परिणाम वो रिजल्ट है। और संयम तभी आता है कि जब हमारे पास ज्ञान की समझ हो। और ज्ञान की समझ तो ज्ञानी पुरुष ने बताया कि क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी जो हमें अंदर है वो दुख देता है। तो जब वो अपमान का संयोग आता है, उसी समय हमारे पास ज्ञान की जागृति और ज्ञान हाजिर रहे तो हमें फिर ये क्रोध, मान, माया, लोभ का कुछ चलता नहीं है। फिर क्योंकि ज्ञान है वो प्रकाश है, और फिर हमें उस प्रकाश के कारण हमारे अंदर से सही समझ आती है कि ये कर्मों के अपमान जो आया वो हमारा हिसाब चुकते हो गया। तो फिर हमारा परिणाम ऊर्ध्व होता है, हमें अंदर से संयम रहता है, सामने ज्ञान के कारण सामने वाला निर्दोष दिखता है और हमारे अंदर सुख बढ़ता है। इसीलिए ये ज्ञान ऐसी चीज है कि जो हमें संयम के मार्ग पे आगे बढ़ाता है, हमारा सही सुख का स्वाद मिलता है और जगत निर्दोष दिखता है और कर्मों का हिसाब धीरे धीरे क्लोज होता जाता है, 0-0 हो जाता है। और अज्ञान ऐसी चीज है कि किसी ने कुछ बोला तो अंदर नेगेटिव परिणाम हो जाएगा, फिर हमें दुख लगेगा, फिर वाणी निकलेगी तो सामने वाले को दुख लगेगा। इससे वैर भाव का बंध होता है और ज्ञान से कर्मों का क्षय होता है। इसीलिए ये वितरागों का बात और वितरागों का मार्ग हमें समझने के लिए हिंदुस्तान में जन्म है। इसीलिए महावीर भगवान की बात है। महावीर भगवान की ऐसी बात है कि वो जब वो उनको जन्म से पहले उनको ज्ञान में दिखा कि मेरी माता को दुख होता है, तो फिर उन्होंने मूवमेंट्स बंद कर दिया। फिर जब उन्हें पता चला कि मेरी माता को दुख होता है, तो फिर उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया। तो अहिंसा, किसी भी जीव को दुख नहीं देना, वो हमारा जीवन होना चाहिए। और दूसरा, महावीर भगवान जब चंड कौशिक जब जंगल में जाते थे तो चंड कौशिक करके ऐसा एक बहुत जहरीला नाग था, उन्हें वो किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। फिर महावीर भगवान उधर गए तो उन्होंने भगवान को भी पांव में डंक मार दिया। फिर वहां से
उनके महावीर भगवान का पैर का खून उसके मुंह में चला गया। फिर उनसे वो खून जाने से फिर उनको ज्ञान हुआ और उनका पूर्व भाव दिखने लगा। लेकिन जब उन्होंने डंक मार दिया तब महावीर भगवान ने ऐसे हाथ करके बोला कि बूझ चंड कौशिक बूझ, तू शांत हो जा। फिर उनको पूर्व भाव दिखने लगे और उनको पता चला कि मैं किस गलती के कारण इस जहरीला नाग का अवतार और स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। फिर वो बहुत पछतावा करने लगा। तो महावीर भगवान और वितरागों का मार्ग वो संयम का मार्ग है। कोई हमारे पर कोई भी प्रकार का नेगेटिव व्यवहार आता है तो उसको कैसे ज्ञान से देखा जाए, कैसे ज्ञान की समझ के साथ जिया जाए, वो बहुत जरूरी है। प्रदीप इसीलिए दादा, दादा भगवान ने हमें सब बताया है। प्रदीप दादा, हाँ, तो कल तो चंपल मामा ने ना बोला तो गुस्सा हो गया तो मम्मी से। तो वो खुद का संयम चला गया, हाँ, वो फिर उनको नुकसान हो गया और कुछ नहीं। अच्छा। तो संयम का मार्ग कल वो बहुत खाने गया था और नुकसान लेके आया, क्या करेगा। हाँ, इसीलिए तो दादा भगवान कहते थे कि ये फायदा करने जाते और 2 गुना खोट लेके आते। आप समझे ना। तो हाँ दादा ने कोई मार्ग करने का नहीं दिखाया है रजनी भाई साहब, लेकिन उन्होंने बोला कि आप हर समय आपकी जो भी गलती दिखे तो उसमें से कुछ समझ प्राप्त करो कि यहाँ ऐसी सिचुएशन में ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा है और कैसे उनको ये संजोग में से हमें निकलना है, कौन सी समझ के साथ जीना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया ना। तो हाँ अंदर जो पुरानी समझ अज्ञानता वाली है वो हमें असंयमित करेगी और असंयमित समय निकलने के बाद जो दादा की दृष्टि हम अप्लाई करेंगे उनमें 5 आज्ञा आती है। मेन तो 5 फंडामेंटल्स है। अगर जिसको ये ज्ञान दृष्टि नहीं है उनको भोगे उसकी भूल है, बन्युते न्याय है, पॉजिटिव दृष्टि है, एडजस्ट एवरीवेयर है, अथरामण टाड़ो है, वो सब जो बात उनको समझ में आवे तो भी उनको फर्क पड़ जाता है। तो हमें जो अगर हमें खुद का सुख, खुद की प्रगति हमें करनी है तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा और उनकी हर बातों को समझना चाहिए। तो विजय दीदी, क्या है, करने के लिए जीवन नहीं है, करने का तो इट हैपन्स होता रहता है। आप समझे ना। हाँ समझो कि नींद के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपने आप समय आने से आंख बंद हो जाती है। उठने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, अपने आप जग उठ जाते लोग। वो नेचर का साइंस है। क्या है, नेचर सब कुछ करवाती है, खाना भी वो देती है, सांस भी वो देती है, अंदर खून बनाता है, सब कुछ कुदरत करती है। लेकिन ये दादा भगवान की रिसर्च है। तो हमें ये ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से जीना, वो जो पुण्यशाली होता है उनको लाभ मिलता है। और भविष्य में जो पुण्यशाली होंगे उनकी बात, उनको दादा की बात समझ में आएगी, पढ़ने में आएगी, उनके जीवन में उनको फायदा होगा। हाँ, तो प्रदीप दादा, हाँ बोलो साहब। हाँ तो विजय दीदी कल बताना, ये एनालाइज करना ज्ञान पे, और कल एनालिसिस कल बताना, ओके। क्या हाँ हुआ था, क्यों नहीं किया, क्या किया। ओके, जय सच्चिदानंद। जय